नेचुरल स्लिम में मेटाबॉलिज्म टीवी पर आपका स्वागत है। वाह, मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ, और आज मैं आपको नेचुरल स्लिम की शिक्षा संस्कृति के बारे में बताना चाहता हूं। जो हम नेचुरल स्लिम में करते हैं, वास्तव में नेचुरल स्लिम में जो किया जाता है वह शिक्षा देना है। मुझे एहसास हुआ कि थोड़ी कमी और शिक्षा की थी। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मैं एक पूर्व मोटे व्यक्ति हूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने अपनी पूरी जिंदगी मोटापे से लड़ाई की है। बचपन से ही मैं मोटा था। चूंकि मैं बचपन से मोटा था, मैंने डाइट करने से थक गया, क्योंकि मैं हमेशा वजन घटाता और फिर वापस बढ़ाता, और दुर्भाग्यवश मैं हमेशा पहले से ज्यादा वजन बढ़ा लेता था। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि वही लोग जो मेरी मदद करना चाहते थे, पोषण विशेषज्ञ और डॉक्टर, वे भी थोड़े मोटे थे। उन्हें नहीं पता था कि समस्या क्या है, क्योंकि उन्हें पता होता तो हल कर चुके होते। मैंने इस विषय की पढ़ाई का फैसला किया, एक विषय खोजा जो मेटाबॉलिज्म के जटिल विषय के बारे में है। मैंने इसे नहीं खोजा, बल्कि ये है कि 28 साल पहले जब मैंने इस विषय का अध्ययन करना शुरू किया, 1988 में, मेटाबॉलिज्म पर एक भी किताब नहीं थी। इस विषय पर कुछ भी नहीं था। जिसके बारे में केवल बात होती थी वह था कैलोरी, वसा से बचना और व्यायाम करना। आजकल की वही बेवकूफ़ी। मुझे एहसास हुआ कि मेरे दो दोस्त हैं जो पागलों की तरह खाते हैं, और वे बहुत दुबले पतले हैं, बहुत दुबले, और वे किसी चीज से वजन नहीं बढ़ाते हैं। वे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं निंदित दुबले पतले लोग कहता हूं, है ना। वे पागलों की तरह खाते हैं, वजन नहीं बढ़ाते, जॉर्ज। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि जब मैं भोजन को देखता हूं तो भी मेरा वजन बढ़ता है। मेरी दिलचस्पी जानने की हुई कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है। मुझे चयापचय के विषय के बारे में पता चला। मुझे एहसास हुआ कि सारी समस्या मेरे मेटाबॉलिज्म में थी। इसलिए मैं थोड़ा खाकर वजन बढ़ता था, जबकि मेरे दोस्त बहुत खाते थे और फिर भी वजन नहीं बढ़ाते थे। तो हम नेचुरल स्लिम में क्या करते हैं? ये एक शिक्षा की संस्कृति है। नेचुरल स्लिम एक शिक्षा की संस्कृति है। ये एक डाइट नहीं है, ये कैलोरी गिनने का काम नहीं है, ये वसा से बचने का काम नहीं है, ये खाद्य पदार्थों को तौलने का काम नहीं है, ये तो बलिदान करने का भी काम नहीं है। क्योंकि नेचुरल स्लिम में एक व्यक्ति सब कुछ खा सकता है, क्योंकि हम जो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं वह है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म वह सब कुछ है जो आपका शरीर करता है ताकि आप द्वारा खाए गए खाद्य पदार्थों को ऊर्जा में बदल सके, ताकि आप जीवित रह सके। कुछ लोग पागलों की तरह खाते हैं और वजन नहीं बढ़ाते, और हम में से कुछ हैं लगता है कि खाने को देखकर भी वजन बढ़ा लेते हैं। इसलिए समस्या ये नहीं है कि आप क्या खाते हैं, समस्या वास्तव में ये है कि आपका शरीर इसके साथ क्या कर रहा है। वे लोग जिनका मेटाबॉलिज्म विशेष रूप से अच्छा होता है, वे पतले लोग जो सब कुछ खाते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म तेज और प्रभावी होता है। जो कुछ भी आपके शरीर में जाता है वह जल जाता है। धीमा मेटाबॉलिज्म वाले लोगों के लिए समस्या यह है कि जो कुछ भी हम खाते हैं वह हमारी कमर पर और हमारे कपड़ों में चला जाता है और वसा बनता है। यह हमें मोटा करता है और बीमार। अब मैंने समझाया कि स्थिति यह है कि समस्या वास्तव में शिक्षा है, जो मैंने गहराई से खोजी। यह समस्या का सूत्र है, यह ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान वह है जिसे कोई समझता है, जिसे कोई जानता है, जिसमें कोई संदेह नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर मैं आप में से किसी से पूछूं, नाम क्या है, आप नहीं जाएंगे, मुझे देखना है कि मेरा नाम क्या है, मैंने इसे एक दिन पढ़ा, ब्ला ब्ला ब्ला। आप तुरंत इसका जवाब देते हैं, क्योंकि ज्ञान तात्कालिक होता है। ज्ञान शक्ति है, क्योंकि यह तात्कालिक है और इसका कोई सीमा नहीं है। तो वास्तव में ज्ञान ही है जो हमें सही नियंत्रण देता है। कोई भी ऐसी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता जिसे वह समझता नहीं। इसीलिए मैंने इन सभी वर्षों में यह जानने की कोशिश की है कि मेटाबॉलिज्म में क्या क्या शामिल होता है, मेटाबॉलिज्म को क्या प्रभावित करता है, मेटाबॉलिज्म को क्या सुधारता है। तो मैं देखता हूं कि अगर कैंडिडा फंगस है, अगर थायराइड है, अगर हाइड्रेशन है, अगर नींद की कमी है, अगर हार्मोन्स में असंतुलन है, अगर शत्रुतापूर्ण पदार्थ हैं, और मैं कई चीज़ें पाता हूं कि जब कोई इन्हें जान लेता है तो वह नियंत्रण स्थापित कर सकता है। अगर आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान के साथ ही कोई नियंत्रण तक पहुंचता है, और नियंत्रण से फिर कोई सफलता भी प्राप्त करता है। अगर पहले किसी के पास नियंत्रण नहीं है तो सफलता हासिल नहीं की जा सकती। एक व्यक्ति जो शादी कर नियंत्रण नहीं रखता, वह अंततः तलाक में समाप्त होगा। एक अच्छे विवाह के लिए यह जानना जरूरी है कि विवाह को कैसे चलाना है, इसे सही तरीके से और उचित नियंत्रण के साथ चलाना चाहिए। तो एक सफल विवाह होना चाहिए। यानी इस जीवन में कुछ भी बेकार नहीं जाता। आपके जीवन के क्षेत्र में जहां आपने गलती की है, इसलिए हुआ होगा क्योंकि आप नहीं जानते थे। एक पल के लिए सोचिए कि आपने कितनी बार गलती की है।
मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब भी आपने कोई गलती की होगी तो आपको इसकी जानकारी नहीं थी। अगर आपको पता होता कि उस व्यक्ति पर आपका विश्वास नहीं करना चाहिए तो क्या आप उसे विश्वास देते? बिल्कुल नहीं। अगर आपको पता होता कि चूल्हा जलता है तो क्या आप हाथ डालते? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि जब भी हम गलती करते हैं, किसी भी गलती से पहले ज्ञान की कमी होती है। इसलिए नेचुरल स्लिम की संस्कृति एक शिक्षा की संस्कृति है। जैसे आज मैं यहाँ मेटाबॉलिज्म, मोटापे, डायबिटीज और कैंसर के बीच के संबंध पर नवीनतम खोजों के बारे में एक सेमिनार देने जा रहा हूँ, क्योंकि ये स्थितियां आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। मोटापे वाले में कैंसर होने की संभावना 4 गुना अधिक है। डायबिटीज वाले में 5.5 गुना अधिक कैंसर होने की संभावना है। मोटापे का उच्च जोखिम कैंसर का है। डायबिटीज होने पर कैंसर का जोखिम और भी बढ़ जाता है। व्यक्ति मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, मोटापा नियंत्रित कर सकता है, डायबिटीज नियंत्रित कर सकता है और कैंसर नियंत्रित कर सकता है। तो आज हम यहाँ इसीलिए हैं, आपको जानकारी देने के लिए। हमारे पास गतिविधियां हैं, निरंतर शिक्षा है और इस तरह की सभी चीजें हैं, और हम ये सब कर रहे हैं क्योंकि ये सिखाने की एक संस्कृति है ताकि आप सीख सकें और सफल हो सकें। सफलता, ताकि आप अपनी सफलता हासिल कर सकें, और मैं यह आपसे साझा कर रहा हूं क्योंकि सच हमेशा जीत सकता है। धन्यवाद। वे पहले ही आ चुके हैं, मैंने उन्हें ताली बजाई। बहुत अच्छा, वहां देखो।